नमस्कार। देश भर के सभी महिला कार्यकर्ताओं के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर। आप सभी कार्यकर्ता बहनों की तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आप सभी के तो मैं बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक फैसला ली गई। मैं बताता हूं कि आज जो फैसला ली गई है फैसला प्रधानमंत्री एंड देखा जाए हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सहमति से ली गई है। तो यह बहुत बड़ी निर्णय है। देखा जाए देश के सभी राज्य के कार्यकर्ता, आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एंड रसोईया, ममता एनम जेनम कार्यकर्ता बहनों के तो में जो महिला कर्मचारी वर्षों से इंतजार कर रही थी, अपने मांगों को मांग रही थी कि उनको अस्थायी करके उनके सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन दिया जाए, जो कि आज तक कोई सरकार नहीं कर दिखाया है। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो काम कर दिखाए और आप सभी कार्यकर्ताओं के हितों में बहुत बड़ी फैसला ली गई। आप सभी को बहुत बड़ी ऐतिहासिक वेतन अब आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी हर महीने। बताई जा रही है कि देश भर के कार्यकर्ताओं की हितों में ऐतिहासिक फैसला जीवन में पहली बार आई है इतनी बड़ी। बाकी इस बार देश के सभी राज्य के कार्यकर्ताओं के हितों में फैसला ली गई है, क्योंकि भारत के यानी कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हितों में फैसला ली गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब फैसला ली गई है तो आप सभी को पता ही होगा कि यह टोटल 28 राज्यों में लागू की जाएगी और 28 राज्यों के सभी आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, ममता एनम जेनम को परमानेंट करके उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। यानी कि सभी राज्यों के लिए यह खबर है। तो आप सभी के लिए खबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप जरा सा भी इसकी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही जो है रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, देश भर के आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, ममता एनम जेनम कार्यकर्ता बहनों के हितों में जो भी खबरें आएंगी सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के हितों में बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसले ली गई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत के आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एंड रसोई ममता एनम जेनम, शिक्षा मित्र, पंचायत साथ ही सभी कार्यकर्ताओं के हितों में फैसलाएं ली गई है। बाकी मानदेय में वृद्धि किया जाएगा, यानी कि इस बार देश भर के कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किया जाएगा। और आप सभी की मानदेय में जो वृद्धि किया गया है 5 गुना मानदेय में वृद्धि किया गया है। देखा जाए देश भर के कार्यकर्ताओं के। बाकी किसी किसी राज्य में नोटिस भी जारी कर दी गई है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इंतजार हुआ खत्म, यानी कि देश भर के कार्यकर्ताओं की इंतजार हुई खत्म। मुख्यमंत्री जी द्वारा आप सभी को बहुत बड़ी तोहफा दी गई, यानी कि मुख्यमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पर सहमति जताए हैं और यह फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ली गई है। बाकी देखिएगा कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, यानी कि कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय में देखा जाए 300% तक की भारी वृद्धि की गई है। यानी कि यह फैसला जो ऐतिहासिक कैबिनेट की ली गई है 300% तक की वृद्धि जो देखा जाए देश भर के महिला कार्यकर्ताओं के की गई है। बाकी देखिएगा यहाँ पर आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया एनम जेनम के मानदेय में 300% तक की वृद्धि। बाकी इस बार आंगनबाड़ी की सैलरी 20,000 प्लस बोनस, सेविका का 21,000 बोनस, सहायिका का देखा जाए 18,000 प्लस आप सभी को भी बोनस प्रोवाइड की जाने की बात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई है। बाकी इसी में देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सहमति जताई है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस बार आप सभी कार्यकर्ताओं के हितों में जो भी खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पर देखिए, देश में संविदा कर्मियों की सैलरी में वृद्धि को लेकर, यानी कि देश में संविदा कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, नगर निकाय, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य आउटसोर्स कर्मी कम मानदेय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हाल के समय में कई राज्यों में संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। सरकारों
का कहना है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि, यानी कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि, बढ़ते जीवन यापन खर्च और कर्मचारियों की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए वेतन संशोधन आवश्यक है। यानी कि आप सभी को बता दें कि सरकारों का कहना है कि महंगाई दर में लगातार वृद्धि, बढ़ते जीवन यापन खर्च और कर्मचारियों की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए वेतन संशोधन आवश्यक है। यदि केंद्र और राज्य स्तर यानी कि केंद्र और राज्य स्तर पर देखा जाए समन्वित नीति बनती है तो संविदा यानी कि लाखों संविदा कर्मियों को राहत मिल सकती है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। सैलरी वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ यह होगा, यानी कि सैलरी वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कर्मचारियों में असंतोष कम होगा, यानी कि असंतोष कम होगा। यानी कि सैलरी वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कर्मचारियों में असंतोष कम होगा। अब देखिए, अभी कई संविदा कर्मी नियमित कर्मचारी के बराबर काम करते हैं, यानी अभी भी कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो नियमित कर्मचारियों के बराबर काम करते हैं, लेकिन उन्हें वेतन और सुविधाएं कम मिलती है। यानी कि वेतन और सुविधाएं कम मिलती है। वेतन बढ़ने से उनके मनोबल में वृद्धि होगा और वे अधिक समर्पण के साथ काम कर पाएंगे। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार आएगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा, आंगनबाड़ी और अन्य कार्यकर्ताओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगा, यानी कि इसके अलावा वेतन वृद्धि से कर्मचारियों को देखा जाए और अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वर्तमान में कई संविदा कर्मचारियों को यानी कि वर्तमान में कई संविदा कर्मियों को परिवारों का खर्च चलाने में कठिनाइयां होती है, यानी कि कई संविदा कर्मचारियों के परिवारों के चलाने में कठिनाइयां की सामना करनी पड़ती है। मानदेय बढ़ाने पर वे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर बेहतर खर्च कर पाएंगे, यानी कि मानदेय बढ़ाने पर वे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों पर बेहतर खर्च कर सकेंगे। इससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी, इससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी और नौकरी के प्रति विश्वास मजबूत होगी, यानी कि नौकरी के प्रति विश्वास भी मजबूत होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल वेतन बढ़ोतरी की पर्याप्त नहीं है, यानी कि वेतन बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और छुट्टी जैसी सुविधाएं पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि सरकार इन पहलुओं पर समग्र नीति बनाए तो संविदा कर्मियों की स्थिति में व्यापक सुधार हो सकता है, यानी कि यदि सरकार इन पहलुओं पर समग्र नीति बनाए तो संविदा कर्मियों की स्थिति में व्यापक सुधार हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर देश में संविदा कर्मियों के सैलरी में वृद्धि एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर देश में संविदा कर्मियों के सैलरी में वृद्धि एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और सरकारी तंत्र की कार्य क्षमता भी मजबूत होगी, यानी कि इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और सरकारी तंत्र की कार्य क्षमता भी मजबूत होगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में ठोस निर्णय लेकर संविदा कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, यानी कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में ठोस निर्णय लेकर संविदा कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। बाकी बहुत बड़ी खबर है, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।